जो है सेक्शन 7 है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हम कहाँ कर सकते हैं, इसमें जो है शेड्यूल दिया गया है, उस शेड्यूल के तहत हमारी जुरिस्डिक्शन क्या होगी और किस जुरिस्डिक्शन के तहत जो है हम इस केस को इंस्टीट्यूट कर सकते हैं और फैमिली जजेस में वो हम लेके आ सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये माइंड में रखना चाहिए कि मैंने सेक्शन 5 को डिस्क्राइब नहीं किया जो हमारी जुरिस्डिक्शन है। अब उसकी जुरिस्डिक्शन में उस जुरिस्डिक्शन में हम कौन से केसेस लेके आ सकते हैं फैमिली कोर्ट इस एक्ट के तहत। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो, डोवर हो, मेंटेनेंस हो, रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट्स हो, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन हो, गार्डियनशिप हो, जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज हो, डॉवरी हो, ये वो सेक्शंस हैं जो इस जुरिस्डिक्शन के तहत हम फैमिली कोर्ट में लेके आ सकते हैं। अगर उनमें से इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है तो वो इस फैमिली एक्ट में फॉल नहीं करेगा, ये हमारी जुरिस्डिक्शन में है। और सबसे पहले हमें ये ख्याल में ज़हन में रखना चाहिए कि हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये फैमिली कोर्ट में फॉल कर रही है, इन जो शेड्यूल 1 में दी गई चीजें हैं अगर वो इसमें फॉल कर रही हैं तो उसके बाद जो है हम इसमें अप्लाई करेंगे। और अब है सेक्शन 7, अब हमने एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोर्ट पढ़ लिया और उसके बाद हमें ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, हम सूट को कैसे इंस्टीट्यूट करते हैं फैमिली कोर्ट के अंदर। Every suit before a family court shall be instituted by presentation of plaint or in such other manner and in such court as may be prescribed. बिफोर जैसे हम इंस्टीट्यूट के लिए आते हैं, कोई मैटर हुआ है जिसमें डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, मेंटेनेंस है या गार्डियनशिप है या कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन है, कुछ भी है, उसके लिए जब हम कोर्ट में आएंगे तो सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट हमें पता होना चाहिए कि हमने सूट फाइल करना है, वो किस तरह से करना है। सबसे पहले हम प्लेंट तैयार करेंगे, प्लेंट तैयार करेंगे। उसमें जो सेक्शन 7 के सब सेक्शन 2 में दिया गया है, द प्लेंट shall contain all material facts relating to the dispute and shall contain schedule giving number of witnesses intended to produce in support of plaint, names and addresses of witnesses and brief summary of fact to which they would dispose। अब इसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमने एक प्लेंट तैयार किया। प्लेंट में जो है हम टू द पॉइंट बात करेंगे कि हमारे साथ मसला क्या हुआ और हम जो है क्या हासिल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर हमारे पास नंबर ऑफ विटनेसेस हैं और नंबर ऑफ विटनेसेस हैं जो हमें लगता है कि हमारे केस को हमारे प्लेंट में बेहतर फायदेमंद है, हम उसमें जो है नंबर ऑफ विटनेसेस मेंशन करेंगे प्लेंट के अंदर और उनका नाम, उनका एड्रेस, वो जहां रहते हैं और किसी भी स्टेज पे हमें विटनेसेस की जरूरत पड़ती है तो हम उनको बुला सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हमें जब भी प्लेन तैयार करेंगे तो सबसे पहले हम ये चीजें हम देखेंगे। उसमें जो है प्रोवाइडेड दैट प्लेन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज मे कंटेन्स ऑल क्लेम्स रिलेटिंग डॉवरी, मेंटेनेंस, डॉवर, पर्सनल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग ऑफ वाइफ, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देयर चिल्ड्रन। अब जो है जब भी हम प्लेन तैयार करेंगे तो इसमें सारी चीजें मेंशन करेंगे कि हमें जो है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज चाहिए, बच्चों की कस्टडी चाहिए, टू द पॉइंट बात करेंगे। डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है तो उसमें जो है वो मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हम क्यों चाहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे। सबसेक्शन 3 है when the plaintiff sues or relies upon documents in his position of power, he shall produce it in court when the plaintiff is presented and shall at the same time deliver the document or copy thereof to be filed with the plaintiff। हमने अभी कोई भी प्लेंट तैयार की तो सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट्स देंगे जो हमारी कस्टडी में, हमारे पास है, हमारी पावर में है। अगर उसने जो है डॉलर अमाउंट लिखा है तो डॉलर अमाउंट कहाँ लिखा है वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल बच्चों की कस्टडी है, उनकी फीस का मसला है तो वो बच्चों की फीस और रिसिप्ट हमारे पास एज अ डॉक्यूमेंट्स मौजूद होनी चाहिए ताकि जो है वो हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं और हमें सपोर्ट करते हैं। क्लॉज सबसेक्शन 3 का क्लॉज 2 है वेयर द लाइज आर द डॉक्यूमेंट्स नॉट in his possession in power as evidence in support of his claim, he shall enter such documents in the list to be appended to plaintiff
वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो वो उनकी लिस्ट बना के लिखेगा कि भाई ये लिस्ट थी, ये हमें जो है चीजें चाहिए। सेक्शन 7 का सबसेक्शन 4 है द प्लान शेल बी accompanied by as many duplicate copies thereof including schedule and list of documents referred in subsection 3. There are defendants in suit for services upon defendants. जितनी भी हमारे पास उनकी कॉपीज है, उनकी डुप्लीकेट कॉपीज हमारे पास होनी चाहिए, वो भी हम क्लाइंट में जो है वो अपनी तैयार करेंगे ताकि वो डिफेंडेंट को दे सकें। इसमें एक चीज और है कि जितने भी डिफेंडेंट होंगे उतनी कॉपीज बनेंगी। फॉर एग्जांपल 2 डिफेंडेंट है तो आप 2 सेट बनाएंगे, दोनों डिफेंडेंट्स को एज अ सर्विसेज आप नोटिस फॉरवर्ड करेंगे। सर्विसेज नोटिस का ये होता है कि आपने जो है प्लेन तैयार कर ली और आपने प्लेन जो है वो फॉरवर्ड करनी है, तो उस प्लेन को फॉरवर्ड करने के लिए आप नोटिस करवाते हैं। उस नोटिस में थ्रू कोरियर भी करवा सकते हैं, थ्रू बेरिफ भी करवा सकते हैं। जो सीपीसी के जो है सेक्शन 7 प्लेन में वो सारी चीजें मौजूद हैं, तो उसके तहत जो है हम उनको प्लेन फॉरवर्ड करेंगे और साथ में वो कॉपीज जो है हम उनके साथ अटैच कर देंगे। तो बाद में ये है कि डिफेंडेंट ना कहे कि मुझे जो है वो कॉपी रिसीव नहीं हुई और मैंने जो उसकी डब्ल्यूएस तैयार नहीं किया, इंटरनेट स्टेटमेंट मैंने तैयार नहीं किया और मुझे वो कॉपीज रिसीव ही नहीं हुई जो बेटर था, तो वो आपने जो है उसकी डुप्लीकेट फोटोकॉपीज बना के साथ अटैच कर देंगे नोटिस के थ्रू। सेक्शन 8 है इंटीमेशन ऑफ डिफेंडेंट्स when plaint is presented to family court not more than 30 days for the appearance of defendants। अब आपने जो है वो सेक्शन 7 के तहत आपने जो है प्लेन तैयार कर दी, उसको नोटिस तो भेज दिया, तो उस डिफेंडेंट के पास जो है वो 30 डेज का टाइम होता है। 30 डेज के अंदर जो है वो कोर्ट के अंदर अपीयर हो और अपनी अपीयरेंस जाहिर करे। within 3 days presentation of plaint sent to each defendant by the registered post, acknowledgement due to courier services by both notices of suit together with a copy of a plaint, copy of schedule referred at subsection 2 of section 5, copies of documents and list of documents referred at subsection 3 of said sections। जैसे हमने पिछले सेक्शन में हमने बात की कि जो है जज जो है प्लेंट की डेट जो है वो 30 डेज से ज्यादा नहीं देगा, 30 डेज देगा और 30 डेज के अंदर जो है आपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके उनको फॉरवर्ड कर देने हैं। लीगल नोटिस और कोरियर और सर्विसेज और थ्रू वेरिफ आपको जो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे, जिसमें जो आपने जो है वो प्लेन में लिखा है, डॉक्यूमेंट दिए हैं, विटनेसेस के नाम लिखे हैं, उनके फोटोकॉपी करवा के वो आप कोरियर में भेजेंगे ताकि उसको बाद में ये ना लगे कि मुझे जो है वो चीजें नहीं मिली। सेक्शन 8 का सबसेक्शन 2 है एवरी समन्स issued under clause B or subsection A shall accompanied by a copy of plain, copy of schedule referred in subsection 2 of subsection 3 and copy of document list of documents referred in subsection 3 and said sections। इसमें भी है कि जितनी आपने कॉपीज फॉरवर्ड कर दी हैं वो जो है अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शंस जो हमने पिछले डिस्क्राइब किए हैं उनके तहत उनको समन्स इशू कर देंगे। Subsection 5 है section 8 का every notice is a complaint under clause C of subsection 1 shall be served in expenses of plaintiff, postal charges of such services shall be deposited by the plaintiff at the time of filing of the plaint। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी ये प्लेंट तैयार कर रहे होते हैं और जितनी भी हम नोटिस सर्विसेज करते हैं तो उनकी जितनी भी चार्जेस है वो प्लेंटिफ पे करेगा और उनके जितने भी चार्जेस हैं वो सारी प्लेंटिफ का काम है। जब से प्लेंट बना रहा है तब से लेकर नोटिस तक वो सारी चार्जेस प्लेंटिफ पे करेगा। सेक्शन 6 है summons issued under clause B of subsection 1 issued served in the manner of provided the code of civil procedure 1908 order 5 rules 9 10 11 16 17 18 19 20 21 23 24 26 27 28 and 29। the cost of such summons should be assisted to paid of summons issued under the code of civil procedure। code of civil procedure के तहत जो ऑर्डर 5 रूल 9 है उसमें 9 से लेकर 29 तक जितने भी रूल्स दिए गए हैं वो अप्लाई होंगे इस फैमिली कोर्ट में। इश्यूज में आप किस तरह से जो है वो इश्यू समन नोटिस करवाएंगे, बेस